रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार, कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में, काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, प्राप्त हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम, जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा, वहाँ ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है, और वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है? जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए, ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आवेगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे, और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना प्राप्त इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं। अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करना व्यर्थ है।
तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है? जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत् सत जो मंत्र हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। तो ये हमारे पूज्य नहीं है, ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर उसको खोदते हैं, बोकी होती है लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। तो वो फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक, मिस्त्री, हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का, लगाने का समय आ गया है, जब जल मिलेगा, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरण करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में, जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो इविन कहते हैं चोरों नकलियों संगतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं। और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा के ये मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये जनोद दाड़ेर, आगरा वाड़ेर और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारे दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से।
और अब ये फंस गए इन काल के दूता के, वहां कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन्हें बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं, तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं, जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं, और एक बार चर्च में नौकरी आई और चलवाई, तो ये कोई भक्ति है? यहीं तक सीमित था। कुछ दिनों के बाद ये जितने भी उन दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के अब सबकी दुर्गति हो जाएगी, थोड़े दिन में शुरू हो जाएगी, और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कितना भगवान नहीं है। हमने 6-6 घंटे जान लगा के देख लिया, गुरुजी तो 2.5 घंटे बताए थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा सच्चे ज्ञान को सुनेंगे फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर, वो रुक नहीं सकते वहां पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव, एक बार इसका समझ में ना आई थी का उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब न कख का भी ना पता, ना सतनाम का पता, 500 नाम काल के जाप करवावे, हर बात बढ़ावे सतलोक जान की, ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? शरण पैरन के ज्ञान का बात बनाओ सचखंड जान की। अपनात्मा परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में है, परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। और बाकी ये वो तीन मंत्र भी उसमें अलग से हैं, बिल्कुल उसमें तो कंप्लीट ही है। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट था, वो कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोरस था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। एक घटना हुई थी अपनात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया, 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।